स्टूडेंट्स, एग्जाम प्रिपरेशन के आज के वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संधि के एमसीक्यूज। और स्टूडेंट्स, इसमें एक बात ध्यान दे दीजिए कि इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे किस तरह से संधि में क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, राइट रॉन्ग में भी आ सकते हैं, वन वर्ड में भी आ सकते हैं, या संधि करने में या संधि विच्छेद करने में या संधि का नाम लिखने में, ये किसी भी तरह के आपको क्वेश्चंस को है पूछा जा सकता है। तो इसकी संभावना इसी तरह से होती है कि इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इसका आज का पहला प्रश्न है, अयादी संधि में ऐ के बदले क्या हो जाता है? तो इसका आंसर है अयादी संधि में ऐ के बदले आय हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कहाँ हलंत लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है और कहाँ विसर्ग है, कहाँ नहीं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा संधि पहचानने के बाद भी जब आप अगर हलंत की जगह हलंत नहीं लगाएंगे या नहीं लगाना और आप लगा देंगे तो आपकी सही संधि भी गलत हो जाएगी। इसमें बहुत सूक्ष्म रूप से ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए स्वागत, ऑप्शन बी मात्रानंद, ऑप्शन सी यद्यपि, ऑप्शन डी महर्षि। तो इसमें यण स्वर संधि जो है महर्षि में नहीं है, क्योंकि इसमें महाधन ऋषि होता है और महाधन ऋषि जो है यण स्वर संधि में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावुक का संधि विच्छेद है? तो इसमें ऑप्शन ए है भ प्लस उक, भ और बी है ऑप्शन में भव प्लस उक, ऑप्शन सी है भव प्लस औक और ऑप्शन डी है भव प्लस उक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भव प्लस उक। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए अभ्यागत, ऑप्शन बी एकैक, ऑप्शन सी जलौक, ऑप्शन डी महोषध। तो इसका राइट आंसर है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण जो नहीं है वो है अभ्यागत, क्योंकि अभिधन आगत में आपका जो होता है यण स्वर संधि आ जाती है, क्योंकि ई प्लस आ मिलकर के या हो जाता है और अभ्यागत जो है यण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? शब्द प्लस इतर शब्देतर, अनुधन दित अनुदित, रजनी धन ईश रजनीश, अहम धनकार अहंकार। तो इसका राइट आंसर है अनुधन दित, यानी ऑप्शन बी अनुदित। इसमें सही तरह से संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट है, किस शब्द में अयादी संधि का उदाहरण है? देवी धन अर्पण देव्यर्पण, वी धन उह व्यूह, दे प्लस इनी दायनी, अभिधन अर्थी अभ्यर्थी। तो इसमें अयादी संधि का जो उदाहरण है दय प्लस इनी दायनी, अय और ई मिलकर के या बन गया है और यहाँ दायनी हो जाएगा। अयादी संधि आप पहचानने के लिए आप हमारे ग्रामर के वीडियो अवश्य देखिए कि किस तरह से अयादी स्वर संधि और यण स्वर संधि में अंतर होता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, पावक शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादी संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर है अयादी संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या अयादी संधि। तो इसका राइट आंसर है यण स्वर संधि। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादी संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर है अयादी संधि, पावक शब्द में अयादी संधि है। फिर नेक्स्ट है, नयन शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादी संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर है अयादी संधि। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायनी शब्द में संधि विच्छेद करिए, किस तरह से होगा? तो इसमें दय धन इनी दायनी, दय प्लस इनी दायनी। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखेंगे छोटी बड़ी में सिली डिफरेंस है, बहुत ही बारीक से छोटी बड़ी से ही यहाँ पर संधि विच्छेद जो है उसमें अंतर हो जाएगा। तो दे प्लस इनी दायनी, द प्लस इनी दायनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दय प्लस इनी, मतलब यहाँ छोटी ई की और आई की मात्रा मिलकर दायनी बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्रव्यार्पण शब्द में संधि है? यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर है यण स्वर संधि, क्योंकि इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा देवी धन अर्पण, तो ई और अ मिलकर के या बन जाएगा यहाँ पर, तो यण स्वर संधि आ जाएगी देव्यर्पण में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में मधुधन आचार्य की संधि है? तो ऑप्शन ए में दिया है माधवाचार्य, मधुचार्य, माधवाचार्य या माधोचार्य। तो इसमें मधुधन आचार्य की जो संधि है ऑप्शन ए में है मध्वाचार्य। फिर नेक्स्ट है, प्रत्युपकर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि या गुण संधि। तो इसका राइट आंसर है यण संधि। प्रति धन उपकार हो जाएगा इसका संधि विच्छेद करने पर, और यहाँ पर यण स्वर संधि आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधवाचरण का संधि विच्छेद है? साधुधन चरण, साधवधन चरण, साधिधन आचरण, साधुधन आचरण। तो इसका संधि विच्छेद इस तरह से होगा साधवाचरण का, साधु धन आचरण। तो यहाँ पर हो जाएगा साधु धन आचरण, यानी ऑप्शन डी यण स्वर संधि। इसमें साधु में छोटे उ की मात्रा लगाना आपको आवश्यक होगा। फिर नेक्स्ट है, व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि या गुण संधि। तो इसका राइट आंसर है यण संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयादि संधि का उदाहरण है गायन, यद्यपि, जलौध, रजनीश। तो इसका राइट आंसर है गायन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि। तो इसका राइट आंसर है दीर्घ संधि। स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको एमसीक्यूज बता रहे हैं, लेकिन संधि को अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमारे हिंदी व्याकरण में जाकर के उसमें संधि वाला वीडियो अवश्य देखिए। उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि संधि किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं और कितने प्रकार की संधियां होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।